रात का वक्त था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। घड़ी में रात के 1 बज रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा पड़ा था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी मुश्किल धुंध को चीर रही थी। रामपाल, उम्र करीब 40 वर्ष, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी लेकिन मजबूत अशोक लेलैंड ट्रक राजकुमारी लेकर पंजाब से बिहार की तरफ निकल चुका था। उसकी आदत थी सफ़र में अपने साथ गर्मा गर्म चाय का बड़ा सा फ्लास्क रखना और रेडियो पर पुराने गाने सुनना। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था। चाय की चुस्की लेते हुए उसने देखा कि धुंध जैसे और गहरी हो रही थी। अरे ये कैसा कुआसा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा, उसने खुद से कहा। करीब आधा घंटा सफ़र करने के बाद उसे सड़क के किनारे एक अजीब सी परछाई दिखी। वो कोई औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए और हाथ में लाल रंग की पोटली। रामलाल ने ट्रक धीमा किया। बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? आपको कहीं छोड़ दूँ? रामपाल ने खिड़की से झुककर पूछा। औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। रामपाल का दिल एक पल को थम गया, लेकिन उसने सोचा शायद धुंध और थकान का वजह से आंखें अजीब दिख रही हो। औरत ने बस इतना कहा, रास्ता लंबा है, मुझे भी उधर ही जाना है जहां तुम जा रहे हो। रामलाल ने ज़्यादा सोचे बिना उसे चढ़ा लिया। औरत ट्रक के ड्राइवर वाले सीट पर बैठ गई, लेकिन पूरी तरह खामोश रही। सिर्फ उसकी पोटली से अजीब सी महक आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। रामलाल ने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सिग्नल ही न हो। हैरानी की बात यह थी कि 15 मिनट पहले रेडियो बिल्कुल सही चल रहा था। कुछ किलोमीटर बाद अचानक ट्रक के पीछे से जोर से धमाका हुआ, जैसे किसी ने भारी चीज़ गिरा दी हो। रामलाल ने शीशे में देखा तो पीछे की हेडलाइट में एक पल के लिए उसी औरत को देखा जो अभी उसके बगल में बैठी थी। लेकिन वो तो सीट पर बैठी थी, फिर पीछे कैसे? उसने फौरन ट्रक को रोका और उतर कर देखने गया। पीछे कुछ भी नहीं था। सामान ठीक से बांधा हुआ था, कोई गड़बड़ी नहीं। जब वापस ड्राइविंग सीट पर आया तो वो औरत गायब थी। रामलाल ने डरते डरते ट्रक फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन करीब 2 किलोमीटर बाद अचानक ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से लथपथ, होंठ तक भी कटे हुए थे और आंखें पहले से भी भयानक। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। रामलाल ने डर के मारे ट्रक का गियर डाला और तेजी से निकल गया, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने देखा वो औरत हवा में उछलकर ट्रक के पीछे चढ़ गई। लगभग आधा घंटा बाद रामलाल एक छोटे ढाबे पर रुका। ढाबे वाले ने उसे देखकर कहा, भाई, इतनी रात में इस रास्ते पर अकेले मत चलो, सुना है यहाँ कोई चुड़ैल घूमती है हाथ में लाल पोटली लेकर। रामलाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हिम्मत करके पूछा, उस पोटली में क्या होता है? ढाबे वाला धीमे स्वर में बोला, कहते हैं उस पोटली में उसके शिकार के काटा हुआ सिर होता है। जो भी उसके साथ सफ़र करता है वो सुबह होने से पहले जिंदा नहीं बचता। रामलाल ने ट्रक फिर चलाया, लेकिन अब उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी और हर थोड़ी देर में उसे लग रहा था कि कोई ट्रक के ऊपर चल रहा है। अचानक ट्रक के अंदर वही औरत फिर से आ बैठी। इस बार मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में इंसानीपन नहीं था, बल्कि जैसे किसी भूखी जानवर की खुशी हो। उसने धीमे स्वर में कहा, अब रास्ता खत्म होने वाला है। रामलाल ने डर के मारे हॉर्न बजाते हुए ट्रक मोड़ा, लेकिन सामने सड़क ही गायब थी। उसके सामने बस एक गहरी खाई थी और नीचे से धुंध में से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी। रामलाल, औरत ने पोटली खोली। अंदर से एक ताज़ा कटा हुआ सिर लुढ़क कर रामलाल की गोद में गिरा और उसी पल ट्रक खाई में गिरने लगा। मौत से लटकता ट्रक। पिछले हिस्से में रामलाल का ट्रक गहरी खाई की ओर गिर रहा था। वो चीख रहा था और उसके बगल में बैठी सफ़ेद साड़ी वाली औरत पोटली खोल चुकी थी।
जिसमें से ताज़ा कटा हुआ सिर उसकी गोद में गिर चुका था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक का अगला हिस्सा खाई के और किनारे अटक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। रामलाल की आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह औरत अब गायब थी, लेकिन पोटली अभी भी वहीं थी और उसके अंदर सिर की जगह उसका अपना चेहरा पड़ा था। आंखें बंद, होंठ नीले। धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि सामने कुछ नहीं दिख रहा था। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके ट्रक रिवर्स किया और खाई से दूर हटाने की कोशिश की। इंजन गरज रहा था, लेकिन ट्रक के पहिए जैसे किसी अदृश्य कीचड़ में धंसे थे। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से 3 तेज थपथपाने की आवाज़ आई, ठक 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 ठक। रामलाल ने शीशे में देखा, वो औरत ट्रक के पीछे चढ़ी हुई थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। हड्डियां बाहर निकल चुकी थी, आंखें गड्ढों में धंस चुकी थी और उसके मुंह से सिर्फ ये आवाज़ निकल रही थी, रामलाल चल मेरे साथ चल। रामलाल ने एक झटके में गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ा दिया। इंजन गरजा, पहिए चिल्लाए और किसी तरह ट्रक आगे बढ़ाया। उसने शीशे में देखा, औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही मोड़ पर सड़क के बीचों बीच वो फिर खड़ी थी। इस बार उसके साथ 3 और परछाइयाँ थी, सब सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले और हाथ में लाल पोटलियाँ। रामलाल ने ब्रेक मारा और दिल थाम कर देखा। उन औरतों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, तेरा नाम अब हमारी लिस्ट में है, जैसे 25 साल पहले इस सड़क पर हुए बाकी ड्राइवर थे। रामलाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? पहली औरत ने पोटली खोली। अंदर से एक बच्चे का सिर निकला और उसने फुसफुसा कर कहा, हम उस हादसे का बदला लेने आई है जब एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने हमें कुचलकर मार दिया, हमारी लाशों को इसी खाई में फेंक दिया। हम तब से हर ड्राइवर को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो भी उसी दर्द को महसूस करे। रामलाल ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। औरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, कोई नहीं बचता, बस एक रास्ता है, अपने ट्रक को यहीं छोड़कर खुद हमारे साथ आ जा, वरना। अचानक ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक अदृश्य ताकत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर खींचने लगी। उसकी सांस तेज हो गई, वो चिल्लाने लगा, लेकिन धुंध में उसकी आवाज़ दब गई। रामलाल ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की और ट्रक का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर कुछ दूर खड़ा एक चौकीदार दौड़कर आया। वो टॉर्च जलाकर पास पहुंचा। उसी पल वो औरत चीखते हुए धुंध में गायब हो गई। रामलाल ने राहत की सांस ली। चौकीदार ने उसे पानी दिया और कहा, भाई तेरा भाग्य अच्छा है कि मैं यहाँ था, वरना सुबह तक तेरा सिर भी किसी पोटली में होता। सुबह होते ही रामलाल ने चौकीदार को धन्यवाद देकर ट्रक चालू किया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी सांस थम गई। पीछे की सीट पर वही लाल पोटली रखी थी और उसमें खून की एक पतली धारा बह रही थी। उसने कांपते हुए पोटली खोली। अंदर उसका अपना सिर था, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थी और होंठ हिल रहे थे। अगला मोड़ आखिरी है।